नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उच्च अधिकारी, युग पुरुष, राजनेता, समाज सेवी, सन्यासी, इन सारे योग सिर्फ और सिर्फ हथेली को देख के आपको पता चल जाएगी। कैसे? टाइप्स ऑफ पाम, जैसा कि मैं बताऊं 7 तरह के होते हैं आपके पाम, जिसमें कि कुछ टाइप्स आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, एक होता है आइडियल पाम, एक होता है आपको आर्टिस्टिक पाम, एक होता है आपको स्क्वायरी पाम, एक होता है आपको फिलोसॉफिकल पाम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आइडियल पाम के बारे में बताती हूँ, जिसे कि हम लोग आदर्श हाथ बोलते हैं। सुनने में तो आदर्श लगता है कि बहुत अच्छा हाथ होगा, बट क्या होता है गुण, ये देख लीजिए किस प्रकार से आदर्श हाथ हम लोग बोलेंगे। देखिए, ऐसे जाते के हाथ जो होंगे सुडोल होंगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम से सुडोल देखेंगे, इस प्रकार से सुडोल, बिल्कुल ठीक है। कलर पिंक होंगे और हथेली बहुत ही सॉफ्ट होती है ऐसे जातक को। तो देखिए, इस तरह से अगर हथेली हो और प्लस ना लंबा हो ना चौड़ा हो, सामान्य हथेली हो, तो ऐसे जातक एडजस्टेबल होते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं। और ऐसे जातक में क्या होता है ना, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आइडियल हैंड वाले जो भी जातक होते हैं, लाइक हथेली मतलब ना लंबा होगा ना चौड़ा, ना स्क्वायरी उसको बोल सकते हैं हम लोग, ना रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सामान्य हथेली हो, ना लंबी हो ना छोटी हो, बिल्कुल सामान्य हो, प्लस तरह से बनावटे हो, बिल्कुल सुडोल हो। एक हथेली होता है क्या, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर इस तरह से ये फिंगर बड़ा है, या फिर किसी तरह से आप देखें बिल्कुल सीधा सुडोल हथेली लगे, ठीक है। तो इस तरह से हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, इनकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक होती है, एम्बिशियस लाइफ में होते हैं। और एक गुण होता है इनमें कि जिस कार्य के प्रति ये जुट जाए उस कार्य को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये एक आइडियल हैंड। दूसरा क्या, आर्टिस्टिक हैंड। देखिए, जिसे कि हम लोग कलात्मक हाथ बोलते हैं। देखिए, कलात्मक हाथ वाले जातक जो भी होते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, किस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे। आपकी हथेली लंबी होगी, फिंगर ये सब लंबी लंबी को, बहुत सॉफ्ट कोमल हथेली होगी, पिंक कलर की होगी, बहुत ही सुंदर देखने में होगी, बहुत ही सुंदर देखोगे तो आप बिल्कुल हाथ सोचोगे कितना सुंदर हाथ है। देखिए, ऐसे जातक को देखा गया है, ऐसे जातक के सुंदर हाथ तो होते हैं, बट इनकी जो लाइफ होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ नहीं होती है। बहुत बड़े राजकुमार सब जो बिगड़ेल जो होते हैं ना, अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद सब, उनके हथेली आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। तो ये हथेली कलात्मक नाम तो है इसका, उनमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन पावर होगा, बहुत आर्टिस्टिक टैलेंट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीवन सफल नहीं होता है। जैसे स्क्वायरी हैंड वाले हो गए, आपको फिलोसॉफिकल हैंड वाले हो गए, आपको आइडियल हैंड वाले हो गए, जितनी लाइफ उनकी सक्सेसफुल होती है उतनी ज्यादा सक्सेसफुल इनकी लाइफ नहीं देखी गई है। और अक्सर ये लोग प्रेम में असफल होते हैं, जिनकी भी हथेली इस प्रकार से हो। अकेलापन और संघर्ष काफी लाइफ में होगी। लाइक इस प्रकार से हथेली आप देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हथेली हो, लंबी हो, सुंदर सी हथेली हो और नुकीली भी हो। मतलब देखेंगे हथेली तो काफी नुकीली दिखे, एकदम से नुकीली नुकीली हथेली हो एकदम से। जैसे मेल का भी अगर हाथ आप टच कर रहे हैं, कोई जेंट्स का भी, तो वो बिल्कुल लड़की के समान प्रतीत होता है। तो ये हथेली अच्छा नहीं बोला गया है। और इसके जो नेल्स जो होते हैं, नाखून भी होते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं, बादाम के आकार के, लाइक इस प्रकार से आमंड होता है ना बादाम, इस प्रकार से होंगे। तो देखिए, मानव जाति में सबसे सुंदर हाथ इसी हाथ को बोला गया है, काफी सुंदर हाथ बोला गया है। बट इनका लाइफ स्टाइल, लाइफ उतनी सक्सेसफुल नहीं होती, बहुत ही संघर्ष में, बहुत ही ज्यादा संघर्ष में बीतता है इनका लाइफ। और देखिए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही सौंदर्यता के प्रेमी होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं। देखिए, आप संगीतकार होते हैं, आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका लाइफ जो है, अपना रियल लाइफ जो होता है, पर्सनल लाइफ उतना अच्छा नहीं होता। भले प्रोफेशनल लाइफ इन लोगों का बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि ये लोग कलात्मकता के बहुत बड़ा पुजारी होते हैं। कला इनमें कूट कूट के, आर्टिस्टिक हाथ का नाम ही दिया गया है, बहुत कूट कूट के रहते हैं कला। तो प्रोफेशनल लाइफ में तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट एक होता है ना पर्सनल लाइफ, इनका कहीं ना कहीं ये निराश रहते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है। आप लता मंगेशकर की हाथ देख लेना, उनके आप पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग सब जानते होंगे किस प्रकार से। तो उनकी हथेली बहुत सॉफ्ट, बहुत सुंदर है, तो आप देख लो, उनका प्रोफेशनल लाइफ में उनका कोई कमी नहीं, बट पर्सनल लाइफ में कमियां ही कमियां हैं, संघर्ष ही संघर्ष उनके लाइफ में रहा है। तो इसीलिए कलात्मक हथेली उतनी अच्छी नहीं बोली गई है। अब देखिए, दार्शनिक हथेली, फिलोसॉफिकल हथेली किसे बोलते हैं। जब आप हाथ देखेंगे तो ये पाम बिल्कुल स्क्वायरी और रेक्टेंगल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिंगरें बिल्कुल बेडोल सा लगेगी, एकदम टेढ़ी मेढ़ी, हल्की हल्की। और नोड, जितने भी नोड हैं, ये गांठें निकली हुई बाहर की ओर रहेगी, बिल्कुल इस प्रकार से। यदि हथेली आपके रेक्टेंगल और स्क्वायरी का कॉम्बिनेशन हो, प्लस आपकी जो फिंगरें हैं टेढ़ी मेढ़ी हो, प्लस नोड सारे निकले हुए हो, तो ये दार्शनिक हथेली बोली जाती है। ऐसे हथेली वाले जातक आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, राजनेता बनते हैं, युग पुरुष बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। मतलब लाइफ में जो बड़े बड़े जो पोस्ट जो होते हैं ना,
जिस पोस्ट को हम लोग पूजा करते हैं, मतलब जिस पोस्ट के लिए हम लोग ललायित रहते हैं, वो सारे पोस्ट इन हथेली वाले को बहुत ही जल्दी मिल जाती है। क्योंकि देखिए हर चीज प्री डिसाइडेड होता है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ आके कुछ करना है, सब कुछ डिसाइड रहता है। आप जाओगे पृथ्वी पे ये करना है वो करना है, कर्म के अनुसार आपको, इसीलिए बनावटें भी उसी प्रकार से बनाई जाती है। प्रकृति ना गजब है, जिसे कि हम लोग कोई नहीं समझ सकते हैं, उनकी जो रचना है ना गजब है। तो ये जो आप देखोगे तो बिल्कुल हथेली इस प्रकार से, जिससे कि हम लोग फिलोसफिकल हथेली बोलते हैं, बिल्कुल गांठें निकली हुई हो, नाखून लंबे हो, इस तरह से हो, तो ऐसे जातक को फिलोसफिकल हथेली वाले जातक बोलते हैं। और ऐसे जातक बहुत बड़े पोस्ट पे रहते, कवि, लेखक, लाइक इस प्रकार की लाइफ ये लोग रहता है इन लोगों का। अब देखिए स्क्वायरी हैंड, स्क्वायरी हैंड किस प्रकार से होते हैं, तो स्क्वायरी हैंड तो स्क्वायर टाइप में, ये सारे जो हाथ है बिल्कुल स्क्वायर टाइप में होंगे ये, और फिंगर ना लंबी होगी ना छोटी होगी, एक मतलब मिडिल टाइप में होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। तो हथेली, स्क्वायरी हथेली बहुत ही शुभ हथेली बोला गया, सबसे श्रेष्ठ हथेली बोला गया है, क्योंकि ये जो जातक होते हैं काफी ईमानदार होते हैं, बहुत ही तर्कशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, काफी अच्छा गुण होता है इनमें। और ऐसे जातक समाज को दे पाते हैं, कुछ समाज को देने वाले जातक इसी प्रकार से होते हैं, समाज सेवी लोग, जो कि रियल में समाज सेवी है स्क्वायरी हैंड वाले। सबसे बड़ा ज्यादा इनमें खूबी क्या होती है, ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं, काफी हार्ड वर्क करने वाले होते हैं स्क्वायरी हैंड वाले जातक, और बहुत ही ईमानदार होते हैं, IQ इनकी काफी अच्छी होती है, सिस्टमैटिक होते हैं काफी ज्यादा ये लोग। तो सबसे अच्छा इसीलिए स्क्वायरी हैंड को बोला गया, स्क्वायरी हैंड वाले जातक बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत। तो ये टाइप्स ऑफ हथेली, कुछ हथेली के बारे में मैंने बताया, और बहुत सारे टाइप्स हैं इसके बारे में मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।